मस्जिद में बैठे हुए थे। एक पीर साहब, एक आदमी आया, बोला कि हजरत बड़ा नूरानी चेहरा आपका है, दुआ कर दीजिए। बोला दुआ करेंगे, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बोला बोलिए क्या सवाल है? तो हजरत ने कहा कि किबली। तो आदमी बोले बोली रोटी भी रोटी। बोला कि किबली। बोला रोटी भी। बोला नहीं, तुम क्या दुआ लेगा हमसे? अरे ये सूरज है, ये चांद है। बोले बा तो बरका पहुंच लो। मुंह चुमा, मुंह चुमा, माथा चुमा, दाढ़ी चुमा, एक बाल आ गया। मस्जिद से बाहर निकला, भैया दौड़ो, बरका पीर साहब पहुंचेगी। मोहल्ला वाला दौड़ गया, कोई दाढ़ी नोच रहा, कोई बाल नोच रहा। और उस गांव का जो मुखिया था, उसकी बीवी परेशान, वो जा नहीं पा रही थी। मुखिया साहब गए थे अररिया। अब वो 3 घंटा के बाद मुखिया साहब जब आए, बीवी गरम बरस पड़ी कि ते कहाँ चला ले? पूरे बस्ती पीर साहबा से फायदा उठल की, ते कहाँ चला ले? बोले अरे भेले की बोले नहीं, बोले कि अल्लाह वाले आए हुए मस्जिद में, वो इतने पहुंचे हुए हैं, इतने पहुंचे हुए हैं कि लोगों को दाढ़ी बाल सब कुछ नोची ला चलो। तो मुखिया जी बोली सुने, ये घबराओ मत, बाल दाढ़ी नहीं सी, कोई चिंता नहीं सी। हम जिंदा छी नहीं, हम जे जिन खाले खींची। एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था, तस्वीर आए देखे, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाक टेढ़ हो छी, हटाओ। है तस्वीर देखो, बोले नहीं करबो, कहना बोले आँख टेढ़ हो छी, हटाओ। हे लड़की को देखो, बोले नहीं करबो, कहने बोले सांवला छी, हटाओ। हे लड़की करो, बोले नहीं करेंगे, कहने करोगे, बोले नहीं लड़की कारो छी, नहीं करबो, हटाओ। छांटते छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? तब एक बोहने बोली एक दिन तोर बिहार नहीं है तू। बोले कहना, बोले अब तोरा से बिहार क्या करते? 40 साल उम्र तोर भाग लू, बूढ़ा भाग ला। बोला नहीं बोहने, अब देखो हम लड़की नहीं देखो, ते देखो, ते जे लड़की के साथ में देखवा के करा दुआ, हम तैयार है। उसका बोहने भी था ताके में। बोला अच्छा बेटा तू बिहार करावी। देखिए देखा एक लड़की, बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है। पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, वो है बेहोश भाग गई। बीवी घबरा गई, भाई बेहोश करने भी ली, कोई बीमारी जिगरा की। गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आंख खोला। तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला चलन तोरा से, तेरा पहले बेहोश वाला। तो नौजवान बोली कि जे पूछना जो जल्दी पूछा, नहीं तो फिर बेहोश वाला। तो लड़की बोली कि ये बताइए, हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, या ते हमरा बता दा कि हम पर्दा केकरास करबो, केकरास नहीं करबो, ते हमरा बता दे बात। तो लड़का बोली सुने, ते कौन होश पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। फिर लड़का भी होता है। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये दांत है नी हमर बहुत हीलेज है, कोई ऐसी तरतीब हो जिससे कि दांत मजबूत हो जाए। हमने कहा कि बेटा पहली बात तो ये बताओ तुम मंजन कौन सा करते हो? बोला कि मंजन जो भी मिल जाए कर लेते हैं। हमने कहा मंजन को छोड़ो, ब्रश करते हो कि मिसवाक करते हो? बोला कि नहीं ब्रश करते हैं। हमने ब्रश को हटाओ, नबी की सुन्नत अपनाओ, दत्वन करो, मिसवाक करो, मसूरा मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा। बोला बहुत अच्छा हजरत, कल से मिसवाके करेंगे। हमने कहा दूसरा नंबर, जब भी कुछ खाओ कुल्ली करो। क्या करो? कुल्ली कर लो, जब भी कुछ खाओ कुल्ली कर लो। बोला बहुत अच्छा कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। हम बोले कि तीसरा अमल, ब्याह किए हो? बोला हाँ किए हैं। हम बोले जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो। भाई ये 3 काम कर लो, दांत हमेशा चमकता रहेगा। और सुनो 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 नौजवानों, बाप मर गया, बाप मर गया, बेटा सारो कतार रो रहा है,
बेटा सीना पीट पीट के रो रहा है। लोगों ने कहा क्या बेटा है, क्या मोहब्बत करता अपने बाप से, बाप के जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सारे लोग जनाजे की लाइन बना के खड़े हैं, वो लड़का ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा मत कानो, जाना तो सब है, इतना मत काने। तो वो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए, आप लोग क्या समझे कि मेरा बाप मर गया इसलिए रोते हैं? बोला फिर कहाँ रो रहे? बोला रो इसलिए रहे हैं कि ये बाप मेरा अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया। काश मेरा बेटा, मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा दिया होता तो आज मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा रहा। इसलिए रो रहा, इसलिए रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम खासकर अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, ये आपकी गोद सबसे पहली दरसगा है। माँ नेकी होगी, माँ नेक होगी, औलाद नेक होगी। माँ नमाजी होगी, इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। माँ अगर वक्त का फातिमा है तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी कनीज फातिमा बनेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत कराओ, अपनी बच्चियों को भी कुरान की तिलावत दो। और बड़ी अच्छी बात कही है, कुर्बान जाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी देहात से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया, काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता है? अरे चलता है, है। नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो, ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी, आएगी। और सुनो सुनो, जो यहाँ बोओगे वही वहां काटना पड़ेगा, यहाँ जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान, धान निकलेगा ना। अब ते खेत में जाके बोले हो देखो धान निकल ली। हाँ, तो आदमी कहे तो की लगा लगल, बोला धान लगेला। कितना बड़का पागल आदमी है, तो धान लगा, धान नहीं निकलता ना हो। बोला नहीं, हमें समझना कहने चना निकलती है। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अरे यहाँ में घुमा करके नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात के पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान वो सब नहीं देखना है, ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा। और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे बिहार करो नहीं, वो लड़की क्यों होना चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार करवोगी लड़की? मतलब खूबसूरत होना चाहिए। गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ। और कुर्बान जाओ, देखो जो देखने वाली बात है शादी ब्याह के अंदर में,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। देखता कि नहीं देखता? अरे बोलो भाई, देखता कि नहीं देखता? सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है। तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई, मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है, अब बेटा फाइनल करने गया है और लड़की वाला हाथ जोड़ खड़ा, समझी कुछ कम करो। बोला नहीं, कम नहीं है तो, कम नहीं है तो 3 लाख देने लगता। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहां से लाए? कभी पूछे उसको कहां से लाए? अरे वो उस बाप को रात में नींद नहीं आती है जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो। उस भाई को रात में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो। करवटे बदलते रात गुजर जाती है कि या अल्लाह, ये जालिम समाज, ये जालिम लोग, जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह, मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी। सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा बेचारा, जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूर रहा तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने के लिए। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपए लिया, ब्याज पर पैसा लाया, तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो? अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह में होगा, उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना होगा। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा? आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत, मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? बोला ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना, जहेज में कहा नहीं हजरत, हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों, हम कहां रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा, एक बात बता दें, ये हमारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, बेटा की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं जी। बाप जाता है ना? अच्छा, बाप गया,
बेटा को कुछ खबर नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेटी वाला इंतजाम किया, बिरयानी बनाया, कोरमा बनाया, पुलाव बनाया, मेरा समधी आएगा खाएगा तो कुछ शर्म होगी तो मेरे ऊपर आसानी करेगा। है खाया है हाथ तक हाथ डुबा डुबा खेल, खाना पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले। लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। हाँ समझी तब की है बोला है कि अब जे बोल रहा हूँ फोनों में तो हमें 3 लाख टका दादी। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है और कुछ समझी। बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला सर समझी बोला देखा पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकलली से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली। बोले नहीं अखने भी टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार। बारात गई, निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया। एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, क्या जाती है कि नहीं जाती? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। जहेज का सारा सामान लोड हुआ। ए नौजवानों मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को ये पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा के कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह वादा करें ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा जो ले लिए वापस नहीं होगा? नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए मुश्किल कब कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके, जितना हो सके लगे हाथ, नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके जितनी नेकियां समेटना है, बटोरना है, बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50 साल यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल,
नहीं आगू नहीं थी और कुर्बान जाओ आखिर वो मौत का पंजा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमेशा ये वो काम करो कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा काम करो अल्लाह राजी हो जाए। और सुनो, जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो, अल्लाह तौबे से बंदे से खुश होता है। इंशाल्लाह वहां का तैयारी करेंगे, कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये मदरसे का जलसा है। सोना मुसलमानों, नौजवानों, जमीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। और एक बात याद रखिए, कफन में जेब नहीं है, कफनों में जेब छे, सिला लिया नहीं नहीं, कफन में जेब नहीं है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो तकाला की करवा। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने 82 जगह इरशाद फरमाया, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है खर्च करो खर्च करो खर्च करो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। अपना पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अपने पैसे को आखिरत के लिए जमा करो। अपने पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में अपना घर बना लो। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। सुनो, मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों, मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं, ओ भाई भूल गए गम नहीं है, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर यह मदरसा खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिएगा, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करो? 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोचिना अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है या खुद बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है, इंशाअल्लाह सदका करो। अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह सदक़े की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाइए जिसके घर में बहुत परेशानी उलझन है, इंशाअल्लाह शामिल हो जाना, दुआ कर देंगे। सदक़े की बरकत से अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मौका है, उनके नाम से सदका करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ाएगा। और सुनो, जब तक ये मदरसा खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा माशाअल्लाह। 5000 रुपए, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं।
हम 5,000 मांगेंगे, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, हम 10 दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान पहले नंबर पर पहले फरिश्ते को उसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के ईसाल सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने को इस मदरसे में ताउन करने को तैयार है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाकर मर जाओगे, इंशाअल्लाह कल तेरा बेटा जब जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह उसी तरीके से तेरा बेटा भी मदरसा बनाएगा, चाहे मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करे कि 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी तैयार हो जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई पहला नंबर पे पहला खुश नसीब इंसान लेकिन स्टेज से माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इधर आए क्या नाम बाबू? सद्दाम साहब, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन माशाअल्लाह 5,000 मोहम्मद नए हजरत नाम हजरत ये मोहम्मद सद्दाम है। एक सद्दाम अमेरिका को नाको चने चबवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम सद्दाम है। 5 नहीं 11 कर दो इंशाअल्लाह फिर करेंगे। माशाअल्लाह है, देखिए माशा